8 मई मोहिनी एकादशी के दिन चुपचाप गाय को खिला दे एक छोटी सी चीज। 1 महीने के अंदर आप करोड़पति बन जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल संगीता इंडियन कल्चर में। आज हम आपको ऐसी दुर्लभ जानकारी बताने जा रहे हैं। मोहिनी एकादशी के दिन गाय को एक चीज खिला देते हो तो आपकी जन्मों जन्मांतर की गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। वास्तव में अगर आप मोहिनी एकादशी के दिन अगर आप यह उपाय कर लेते हैं तो यकीनन आप पर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा होगी और आप धनवान बन जाओगे। आप धनवान न बनो तो मुझे बताना कि बस जो उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ वह उपाय कर लेने से आपको मोहिनी एकादशी के दिन चुपचाप गाय को खिला देना। यह एक छोटी सी चीज करोड़पति भी या आप अरबपति बन जाओगे। पूरे साल आपके भरे रहेंगे अन्न धन के भंडारे। कहे कि आपकी 7 पुश्ते तक पैसों में आराम करेंगी। आप बैंक बैलेंस आपका बढ़ता जाएगा। आपके घर में वेतन है वह कभी खर्च नहीं होगा और बढ़ता ही जाएगा। सभी दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाएंगे। सभी सुख आपके कदमों में आ जाएंगे। सभी सुख आपके कदम चूमेंगे। यदि आप एक छोटी सी और खास चीज चुपचाप गाय को खिला देते हो तो तत्काल गरीबी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। योग से राजा बन जाएंगे और 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गौ माता की असीम कृपा व्यक्ति पर आजीवन बरसती रहेगी। व्यक्ति के घर में कभी भी अन्न धन वस्त्र की कमी नहीं होगी। अन्न धन के भंडारे व्यक्ति के घर में भरे रहेंगे। मोहिनी एकादशी के दिन गाय का यह उपाय करने से व्यक्ति के जीवन की से तत्काल गरीबी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कौन कौन सी वो चीजें हैं जो आज के दिन महत्वपूर्ण होती हैं, जिसे यदि मोहिनी एकादशी के दिन हम कर लेते हैं तो दोस्तों गाय का उपाय बताने से पहले मैं आपको मोहिनी एकादशी पूजा के बारे में थोड़ी सी जानकारी देती हूँ। मोहिनी एकादशी कब है तो इस महीने में किस तारीख को है, 7 या 8 मई को। इस वर्ष मोहिनी एकादशी 8 मई 2025 को पड़ रही है। मोहिनी एकादशी के दिन आपको पवित्र नदी में स्नान करना है। इस दिन सभी भक्तजन श्री हरि विष्णु तथा माता लक्ष्मी की पूजा करने के साथ साथ गौ माता की भी पूजा अवश्य करते हैं और गौ माता को कुछ न कुछ जरूर खिलाते हैं। इससे मनुष्य के जन्म जन्मांतर की गरीबी हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है। दोस्तों जिस दिन का इंतजार दुनिया भर के हर पंडित एस्ट्रोलॉजर हर हिंदू भाई को रहता है वह दिन अब आ गया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हिंदू धर्म में मोहिनी एकादशी बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। इसमें सबसे पहले भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, माता तुलसी की पूजा की जाती है, देवी देवताओं की पूजा की जाती है और जो भोग बनाया जाता है वह विष्णु और माता लक्ष्मी और उनकी विधि विधान से पूजा की जाती है। गौ माता की पूजा की जाती है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा महत्व मोहिनी एकादशी का माना जाता है। शास्त्रों में वेद पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है मोहिनी एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे सुनहरा दिन होता है। इस दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। दोस्तों मान्यता है कि मोहिनी एकादशी के दिन जो सूर्य होता है वह अन्य दिनों के मुकाबले सबसे ज्यादा प्रकाशमान होता है। मोहिनी एकादशी के दिन सूर्य देवता को अर्घ दिया जाता है। महिलाएं मोहिनी एकादशी का व्रत रखती हैं। दोस्तों अगर आप नहीं जानते तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक व्यक्ति की कुंडली में अगर चंद्र ग्रह की स्थिति अच्छी है तो उसे व्यक्ति का भाग्य हमेशा उसका साथ देता है। वह व्यक्ति जिस कार्य को शुरू करता है उसी कार्य में उसको सफलता प्राप्त होती है। इसलिए मोहिनी एकादशी को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा विशेष और खास महत्व दिया गया है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि मोहिनी एकादशी के दिन 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। कई सालों के बाद सूर्य का प्रकाश इतना प्रकाशमान होगा जितना कभी नहीं हुआ। 130 साल के में ऐसा दुर्लभ योग बनने जा रहा है। लक्ष्मी योग, ग्रह योग, नक्षत्र योग, अमृत सिद्धि योग जैसे शुभ योग का निर्माण होने जा रहा है। क्योंकि मोहिनी एकादशी के समय में पूरे दिन का व्रत करना चाहिए और श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मोहिनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते हैं। किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं। पूरे दिन का व्रत नहीं रख सकते हैं। वैसे तो दोस्तों स्नान और प्रार्थना का विशेष ही महत्व होता है, लेकिन इस दिन अगर आप ज्योतिष शास्त्र तंत्र शास्त्र के अनुसार एक गाय वाला उपाय विधि विधान से पूरे दिन चुपचाप गाय को खिला दे एक छोटी सी चीज, 1 महीने के अंदर करोड़पति बन जाओगे। इस दिन सभी भक्त जन श्री हरि विष्णु तथा माता लक्ष्मी की पूजा करने के साथ साथ गौ माता की पूजा अवश्य ही करें। गौ माता को कुछ न कुछ जरूर खिलाए। अगर आप सोच रहे हैं कि गाय को ऐसा क्या खिला दे, जिससे ऐसा क्या उपाय करना है जिससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है, तो
दोस्तों आपने देखा होगा कि जब भी आपके घर पर दिवाली की पूजा होती है, धनतेरस की पूजा होती है या फिर एकादशी की पूजा होती है, तो आपके घर वाले गौ माता की पूजा जरूर करते हैं और गौ माता को जो भोग होता है उसमें से कुछ न कुछ जरूर खिलाते हैं, ज़्यादा नहीं तो 2 पूरी अवश्य ही खिलाते हैं। तो दोस्तों आपको इस उपाय को मोहिनी एकादशी वाले दिन ही करना है और सूर्य देव को अर्घ देना है और उसकी विधि विधान से पूजा करनी है। इस बार जो मोहिनी एकादशी है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको गौ माता से जुड़े उपाय के बारे में बताने वाली हूँ, जिन्हें करने से आपके जीवन के सभी दुख दर्द संकट जो है कष्ट हरे जाएंगे या आपको कामयाबी में जो बाधा आ रही है सभी से छुटकारा मिल जाएगा। यूँ कहें कि आपके जीवन में अपार धन सुख, कभी भी धन से संबंधित परेशानी नहीं रहेगी। यदि आपकी जिंदगी प्रलब्ध हो जाएगी, धन प्राप्ति के योग बन जाएंगे और जीवन में सदैव अन्य धन के भंडारे आपके घर में बने रहेंगे। अन्न धन वस्त्र कभी भी कमी नहीं होगी। आपको बता दें कि इस बार भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ हनुमान जी, मंगल देवता और भगवान शनि देव की भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि आपको बता दें कि इस दिन यदि आप हनुमान जी और मंगल देवता शनि भगवान की पूजा करते हैं तो मंगल का ग्रह जनित दोष भी दूर हो जाता है। व्यक्ति के जीवन में दुख सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है, समस्त मनोकामनाएं व्यक्ति की पूर्ण हो जाती हैं। दोस्तों आपको हम बता दें कि ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको हम पैसों में ही बांट सकते थे, पर हमारे चैनल का मकसद है कि जनहित में जन कल्याण एवं जन सेवा करना। आपके लिए जो जानकारी बताते हैं वह फ्री में बताते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों मैं आपसे एक अनुरोध और करना चाहती हूँ कि आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, जिससे कि आपकी राशि के अनुसार हम आपको कुछ ऐसे उपाय बता सकें जिससे आपको लाभ प्राप्त हो सके, क्योंकि हम राशि से जुड़े हुए उपाय भी आपको बता सकते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राशि का नाम जरूर बताएं, जिससे आपके लिए कुछ ऐसे उपाय बता सके जिससे कि आपको लाभ मिल सके। दोस्तों साथ ही जो नए साल का एक उपाय जो जरूर करना है, गाय का उपाय बताने से पहले एक उपाय आपको बता दे। इस उपाय को जरूर लाइक करें। क्या करें कि शाम के समय आंवले के पेड़ के नीचे आपको सरसों का चौमुखी दीपक, आटे का दीपक बनाना है। चौमुखी दीपक में आगे की बाती लगाकर सरसों के तेल का दीपक जला देना है। आटे का दीपक बनाए, जो मुख्य तेल डाले उसमें बाती ही डाले, लाल वाली कलावे की दीपक जला दें। 4 बाती लगाकर चारों दीपक मतलब 4 भाग उसके बन जाए, हर एक भाग को जलाए और बीच में 2 साबुत फूल वाली लौंग भी डाल दें। फिर देखिए कैसे चमत्कार आपके जीवन में होता है। शाम के समय जलाकर उसे छोड़ मनोकामनाएं मांग कर छोड़ दे। दोस्तों अभी तक अपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको और भी ज्ञानवर्धक जानकारी सीधे माध्यम से प्राप्त हो जाएंगी। तो दोस्तों गौ माता वाला उपाय बहुत ही प्रभावशाली उपाय बताया है मैंने आपको। इस उपाय को जरूर करें, बहुत ही लाभकारी उपाय बता रही हूँ, बहुत ही लाभ होगा यह उपाय। और अब बात करें कि गौ माता से जुड़े कौन कौन से उपाय हैं जो इस दिन मतलब गाय से जुड़े, जिन्हें करने से व्यक्ति को 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस की कमी नहीं होगी, दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाएंगे और सभी सुख व्यक्ति के कदमों में आ जाते हैं। तो दोस्तों मोहिनी एकादशी के दिन आपको भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करनी है और उसी के साथ गौ माता की अवश्य पूजा करें। और गौ माता का जो भोग अक्षय तृतीया के दिन बनाया गया था, उसी भोग से 2 पूरी जरूर ही खिला देनी है। सूखी पूरी नहीं खिलाना है, पूरी के ऊपर आप मिठाई या कोई सब्जियां, हलवा जो भी बनाया है वह आप गौ माता को जरूर खिलाना। दोस्तों हर एक और मांगलिक काम में गौ माता या उससे जुड़ी चीज जैसे गाय का गोबर, गौमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय से दूध से बनी खीर जरूर शामिल करें। इससे आपको पुण्य भाव की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उसी घर से जुड़े सभी वास्तु दोष स्वयं खत्म हो जाते हैं, क्योंकि पंचम के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता है। दोस्तों महीने में एक बार हो सके तो परिवार सहित एक बार गौशाला जाने का नियम जरूर बनाएं और हो सके तो गायों को
को हरा चारा जरूर खिलाएं, जिससे सभी वास्तु दोष शांत हो जाते हैं। दोस्तों, आपका प्रिय चैनल कभी भी आपको गलत जानकारी नहीं देगा, इससे जुड़े दोषों का निदान हो जाता है। गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाएं और सर्दी में गौ माता को गुड़ खिलाएं। ध्यान रखें कि मोहिनी एकादशी वाले दिन गौ माता को गुड़ जरूर ही खिलाना है। गर्मियों में गाय को गुड़ ना खिलाएं। अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली गौ माता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। मतलब गाय का दूध पीते समय यदि गाय ठोकर मार दे और सारा दूध बिखर जाए तो अपशगुन होता है। यदि कोई यात्रा पर निकला हो और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से यात्रा के लिए आप निकले हैं वह यात्रा आपकी जरूर ही सफल होगी, और आप निकले हैं वह जरूर ही पूर्ण यात्रा पर जाते समय गाय की आवाज आना और रात्रि में गाय की हुकार करना भी शुभ होता है। दोस्तों, साथ ही साथ गाय के साथ आप भूलकर भी ये काम न करें, अन्यथा मिलता है। जी हाँ दोस्तों, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और उन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है, तो सवाल उठता है कि गाय संस्कृति का अहम हिस्सा है, तभी गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर सकते हैं। और जैसे ही दूध देना बंद कर देती है तो लोग उन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं, सड़कों पर और गलियों में भटकने के लिए। ऐसे में गोवंश जीवन को कोई डंडे मारता है तो कोई उन पर पानी डाल देता है, कई बार आग भी लगा देते हैं, कभी बीमार होकर बेचारी गाय दम तोड़ देती है। ऐसे में जरूरत है इन बातों को जानने की। गाय को लेकर शास्त्रों में कहा गया है कि आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। क्या दोस्तों, गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने वाला माता को मारने पीटने के समान पाप का भाग्य समझा जाता है। नरक लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है, अगले जन्म पशु योनि में मिलता है। गौतम मुनि ने गलती से गाय को डंडा मार दिया था, जिस गाय की मृत्यु हो गई थी, और इस पाप से मुक्ति के लिए उन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी थी। इसलिए यह मोहिनी एकादशी भगवान श्री कृष्ण ने बैल स्वरूप में आए वृत्त आश्रम का वध कर दिया था। इससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थ की एक कुंड में बुलाना पड़ा और इस कुंड में स्नान से वे पाप मुक्त हो गए थे। तो यह दोस्तों, साथ ही पानी पी रही गाय को भगाते हैं वह घोर पाप का भागीदारी होता है। ऐसे लोग घर आपके मुक्त होकर स्वर्ग पाए जाते हैं और बड़े ही धनवान कल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं। और साथ ही साथ आराम कर रही गाय को कष्ट देकर कभी नहीं उठाना चाहिए। वह जन्म में किए गए जाने अनजाने में पापों से भी मुक्ति मिल जाती है और गोलोक में स्थान पाते हैं। गाय को डंडा मारकर उठाना, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है कि जो लोग गाय की सेवा करते हैं, उनको भोजन खिलाते हैं, उनकी परवरिश अच्छी तरह से करते हैं, तो वह लोगों के जीवन की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध मनुष्य को लेना चाहिए, परंतु कुछ लोग एक बार गाय को धो देते हैं, बाद में फिर बछड़े के लिए बचाते ही नहीं है। ऐसा करना घोर पाप माना जाता है। ऐसे दूध को धोने वाला और ग्रहण भी करने वाला दोस्तों पाप का भागीदारी होता है। दोस्तों, साथ ही साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गोवंश मतलब गाय और बैल के पीठ पर नहीं बैठना चाहिए, उनकी पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक की यात्रा भोगनी पड़ती है। एकमात्र देव के अंश के उत्पन्न नंदी ही गोवंश है, जिस पर स्वयं महादेव और महादेव सवारी करते हैं। नंदी ने स्वयं उनकी इच्छा महादेव की सवारी बनना स्वीकार किया था। और साथ ही साथ शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया, परंतु ऐसी गाय का दान नहीं करना चाहिए जो बूढ़ी और बीमार हो। निचेकिता ने पिता द्वारा बूढ़ी गाय को दान करने पर आपत्ति जताई थी। दूध देने वाली और बछड़े सहित जो लोग गाय का दान करते हैं वह महापुण्य को हासिल करके स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ सूर्य, चंद्र, मंगल या शुक्र की युक्ति राहु से हो तो पितृदोष होता है। यह भी मानता है कि सूर्य का संबंध पिता से एवं मंगल का संबंध रक्त से होने के सूर्य यदि शनि, राहु या केतु या दृष्टि हो या फिर मंगल की याहू, राहु या केतु से हो तो पितृदोष होता है। इस दोष से जीवन संघर्ष में बन जाता है। यदि पितृदोष हो तो गाय को प्रतिदिन या किसी न किसी एक मोहिनी एकादशी के दिन रोटी में गुड़, चारा आदि खिलाने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। और मांगलिक कार्य में गौ माता या फिर उनसे जुड़ी चीज जैसे गाय का गोबर, गौमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बनी
घी जरूर शामिल करें, इससे आपको पुण्य भाव की प्राप्ति होती है। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उस घर से जुड़े सभी वास्तु दोष स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं। गाय के ऊपर जो कुबड़ होती है वह बृहस्पति गुरु है। अगर जन्म पत्री में यदि बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर हो या अशुभ शिवलिंग में जा रहे हो तो सामने से गोमाता आई हुई दिखाई दे रही है तो गोमाता को अपनी दाहिनी ओर से जाने देना, आपकी यात्रा जरूर ही सफल होगी। और साथ ही साथ यह संकेत भी जान ले कि यदि आप यात्रा कर रहे हैं तो आपके सामने गाय पड़ जाए तो अथवा आपके बछड़े को दूध पिलाती हुई सामने आ जाए तो समझ लेना कि आपकी यात्रा जरूर सफल होगी। और साथ ही साथ जिस घर में गाय होती है उसमें वास्तु दोष स्वयं ही खत्म हो जाता है। तो आप भी रोटी खिलाएं, प्रतिदिन ताजी रोटी ही गाय को खिलाएं। अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उस रोटी को आप तुरंत ही गाय को खिला दें। अगर आप उसी रोटी को रख देते हैं तो वह अगले दिन देंगे तो वह बासी हो जाती है। गाय को कभी भी बासी रोटी न दे, इसे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और आपके घर में हानि होती है। इससे घर में हमेशा दर्द देवताओं का दुखी देवताओं का वास रहता है और आप जिस भी काम में को करने में असफलता होती है। इसलिए कोशिश करें कि गाय को रोजाना ताजी रोटी खिलाएं, बासी रोटी गाय को न दें। और साथ ही साथ सड़ी गली चीज कोई भी हो वह गाय को नहीं खिलानी चाहिए। घर में कोई फल है और कोई सब्जी है तो अगर वो सड़ जाए तो गाय को नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से यदि आप गाय को खिलाते हैं तो आपके भाग्य में दोष आ जाता है। और साथ ही साथ आप आटे की 11 लोई यहाँ बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाकर उसके बाद गाय को खिलाएं। एक लोई को मिला दे, गाय माता की आप चरणों को स्पर्श करें। या दोस्तों ऐसा करने से आपके समस्त काम बनेंगे और जो 2 हक का समय चल रहा है वह भी खत्म हो जाएगा। आपके जीवन में खुशियां होंगी। और एक बार आप 7 बार गाय की परिक्रमा कर लेते हैं तो आपके समस्त पाप मिट जाते हैं। साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दें तो यह आप थोड़ी हल्दी लगा कर के दें। अगर अच्छा ना हो तो आप थोड़ा सा रख सकते हैं, थोड़ा घी लगा सकते हैं। दोस्तों गाय को कभी भी सूखी रोटी न दें। सूखी का मतलब रोटी रखे उसे उस पर कुछ ना कुछ जरूर रख कर दें, हल्दी लगा दें, मिश्री लगा दें या फिर आप घी भी लगा सकते हैं। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें, आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। हाँ दोस्तों, उपाय कुछ बातें जिन्हें ध्यान में जरूर रखना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल संगीता इंडियन कल्चर को सब्सक्राइब करें। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन जरूर डालें। आपका हम ऐसी ही अच्छी वीडियो लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।